और बड़ी खबर इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हो गए हैं। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उत्तर प्रदेश से विदाई लेने वाली है ये यात्रा। और विदाई से पहले राहुल गांधी के साथ आखिरकार अखिलेश यादव साथ आए। इस यात्रा से पहले दोनों पार्टियों के बीच, दोनों दलों के बीच सीटों की साझेदारी पक्की हो चुकी है और अखिलेश यादव यही कहते रहे कि जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होगा तब तक उस यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे। और इसी बीच जब राहुल की यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंची, उसके बाद खबरें ये आई कि प्रियंका ने बहुत इसमें भूमिका निभाई दोनों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने को लेकर। और जब वो तय हुआ उसके बाद अखिलेश यादव ने इस यात्रा में शिरकत की है। तो 7 साल पहले भी यूपी में राहुल और अखिलेश साथ साथ आए थे, लेकिन चुनावी बिसात पर यह जोड़ी चल नहीं पाई। अब 7 साल बाद वक्त क्या गुल खिलाता है, ये देखना होगा। आज से 7 साल पहले उत्तर प्रदेश यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 2017 में राहुल और अखिलेश का कारवां साथ चला था। तब उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी सुर्खियों में थी। 2014 में मिली हार के बाद बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2017 में हाथ मिलाया था, लेकिन चुनावी नतीजों ने इस गठजोड़ को नाकाम साबित कर दिया। समाजवादी पार्टी को 311 में से 47 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को 114 सीटों में से सिर्फ 7 सीटों पर कामयाबी मिल पाई थी। नतीजों के बाद दोनों दलों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए थे। बूथ लेवल पर साझेदारी में कमी, नेताओं में आपसी मनमुटाव और एक दूसरे के वोट ट्रांसफर नहीं कर पाने जैसी वजह हावी रही। दोस्ती में दरार आई कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए दोनों हाथ नहीं मिला सके और यूपी में बीजेपी का विजय रथ एक के बाद एक चुनाव में जीत हासिल कर आगे बढ़ता रहा। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 80 में से 71 सीटें मिली थीं। 2019 में बीजेपी को 80 सीटों में से 62 पर जीत हासिल हुई। 2022 में अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किया, लेकिन समाजवादी का ये प्रयोग भी फेल ही रहा। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 273 सीटें मिली, वहीं सपा को सहयोगी पार्टियों के साथ 125 सीटों पर कामयाबी मिली। अब लड़ाई 2024 की है। लोकसभा की ये लड़ाई अखिलेश यादव के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी से 2027 के लिए उनकी पार्टी के लिए जनाधार तैयार हो सकेगा। वहीं कांग्रेस का लक्ष्य है किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोकना। तय है कि इस साझा हित को लेकर दोनों पार्टियां एक बार फिर साथ साथ हैं। आज तक ब्यूरो।